बुलंदशहर से ब्रेकिंग न्यूज में देखें कुछ खास खबर। बुलंदशहर तहसील सिकंदराबाद के गांव औरंगाबाद अहीर से उठी पश्चिम प्रदेश बनाने की मांग। पश्चिम के 27 जिलों को जोड़कर पश्चिम प्रदेश बनाने की उठ रही है मांग। परमवीर चक्र विजेता के गांव औरंगाबाद अहीर में पश्चिम प्रदेश बनाने को लेकर आयोजित की गई एक विशाल जनसभा। योगेंद्र यादव और राष्ट्रीय परिवर्तन दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डीपी यादव के नेतृत्व में एक विशाल जनसभा को किया गया संबोधित। इस सभा में यह मांग की गई है कि उत्तर प्रदेश में एक अलग प्रदेश बनाया जाए जिसका नाम पश्चिम प्रदेश हो। इस अलग प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को जोड़ा जाए। छोटा प्रदेश होने से होगी खुशहाली, मिलेगा रोजगार। मौके पर जानकारी देते हुए डीपी यादव पूर्व मंत्री और योगेंद्र यादव परमवीर चक्र विजेता, हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित बुलंदशहर से। एक माहौल बन जाएगा, जो साथी पीछे खड़े हैं वो भी तैयार हो जाएंगे और नाम हमारे अंतर्राष्ट्रीय कवि भाई अर्जुन सिंह सिसोदिया जी मेरे छोटे भाई हैं, प्रिंसिपल हैं मोहाना में डिग्री कॉलेज के, और उस डिग्री कॉलेज को भी जो टॉप स्वरूप दिलाने की पूरी मेहनत की है उससे सत्कार किया जाता है। जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली दोस्तों। शेरे हिंद डीपी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, शेरे हिंद डीपी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, पश्चिम प्रदेश संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। आप चिंता ना करें, मंत्री जी और उनके साथी तो सुनाएंगे कसर। भाई सुनील यादव जी ब्लॉक प्रमुख यहाँ सामने, मेरा उनसे भी अनुरोध है कृपया मंच पर वो आ जाएं और आप सबसे पुनः अनुरोध है तो अलग से प्रदेश, एक छोटा प्रदेश अलग से निर्माण हो, उसके संदर्भ विश्व भर में देश भर में अपनी पहचान के कारण से, अपनी व्यस्तताओं के कारण से, अपनी योग्यता के कारण से जाने जाते हैं। तो मेरा अनुरोध है कृपया आकर के बैठ जाए, तो हम बहुत शीघ्रतम इस सभा को विधिवत प्रारंभ कर रहे हैं। जी आदेश। अभी क्योंकि हमारे बीच में हमारे विश्व का गौरव हिंदुस्तान में शेरे हिंद के नाम से जिनको बच्चा बच्चा जानता है, और अभी अपने छोटे भाई ब्रह्मपाल नागर की तारीफ करके चले गए। बड़े भाई, आपको ब्रह्मपाल नागर ने गॉड फादर के रूप में माना है, मेरे लिए आप कोई छोटी चीज नहीं है। डीपी यादव जी को संसद में देखना चाहते हैं, वो भी हाथ उठा दे एक बार दोनों भाई। अरे सुरेंद्र को बुला लेते, मीडिया वाले घुमा लें, और जो भाई एक सेकंड सिसोदिया जी अब हाथ नीचे कर लें, जो केंद्र में कैबिनेट मिनिस्ट्री अपने बेटे डीपी यादव को देखना चाहते हैं वो भी हाथ ऊपर कर दें। मैं मीडिया वालों की वजह से करवा रहा हूं, स्टेज वाले ना देखना चाह रहे क्या? अच्छा हाँ, तुम्हारा हाथ नीचे मीडिया में जाएगा सारा का सारा, इसलिए हाथ एक बार बोल दे, शेरे हिंद डीपी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, पश्चिम प्रदेश संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। और लीजिए दोस्तों एक रामकुमार पश्चिम प्रदेश की मांग चल रही है, पश्चिम प्रदेश की मांग को लेकर क्या कहें? पश्चिम प्रदेश की मांग एक जायज मांग है, क्योंकि ये प्रदेश की ऐसी क्षेत्र है जो सबसे उन्नत है, और अगर इस प्रदेश छोटा प्रदेश होगा तो और ज्यादा खुशहाल होगा, सुरक्षित होगा, और हम शिक्षा और रोजगार के ज्यादा साधन मुहैया करा सकते हैं। क्योंकि ऐसे कहते हैं ना कि स्मॉल टीम कॉन्सेप्ट, जितना छोटा होता है उतना बहुत अच्छा होता है। तो उस लोगों के लिए अच्छा होगा। यहाँ से हमें लखनऊ जाना पड़ता है, हमें पूरा प्रदेश यहाँ हो जाएगा, पूरी ताकत हमारे पास आ जाएगी, और दुनिया का सबसे विकसित हमारा जो ये प्रदेश होगा। इसीलिए इस प्रदेश के लोगों से मांग, सरकारों से भी मांग है, प्रदेश के लोगों को आह्वान करने के लिए आए कि अपने इस पश्चिम प्रदेश की मांग को जोर शोर से उठाएं, ताकि हम अपनी ताकत को अपने पास रख सकें और अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिला सकें। थैंक यू। चलो, निर्माण की बात चल रही है, तो पश्चिम के ऐसे कितने जिले रहेंगे जो पश्चिमी प्रदेश में शामिल हैं? पश्चिम प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, पूरे उत्तर प्रदेश के 27 जिले इसमें रहेंगे। और मुख्यतः ये बात इसलिए शुरू हुई कि लगातार बरसों से ये मांग चली आ रही थी, इसमें सभी पार्टी शामिल हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो,
चाहे बीएसपी हो और चाहे दूसरी राजनीतिक पार्टी हो, सभी ने ये माना है कि छोटे प्रदेश का रख रखाव, तरक्की, प्रोग्रेस, रोजगार ज्यादा जल्दी और अच्छा होता है। इन तमाम बातों को लेकर हमारे तमाम साथियों ने, जिनमें चौधरी वीरेंद्र सिंह, सर छोटू राम हरियाणा और योगेंद्र यादव 24 परमवीर चक्र विजेता, जनरल अहलावत, विश्वात्मा गांधी, हरीशचंद्र भाटी, हम जितने भी साथी हैं, तमाम लोगों ने तय किया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक नया प्रदेश बनाने की कवायद शुरू करके और उसे बनाने के लिए प्रयास पूरा करना चाहिए, क्योंकि तमाम लोग ये मान चुके हैं कि छोटे प्रदेशों का विकास जल्दी सुनिश्चित होता है, उसमें रोजगार की व्यवस्था जल्दी बना सकते हैं, आने जाने की सुविधा जरूर देखते हैं। सबसे बड़ी बात जो हमारे देश में आज है शिक्षा की कमी। हम शिक्षा की पूर्ति भी उनमें छोटे प्रदेशों में ज्यादा जल्दी कर सकते हैं। इस विचार को लेकर जो सबसे बड़ी समस्या का जिसका हम सामना कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं बल्कि रोजगार का विकेंद्रीकरण, जहां रोजगार की जरूरत है वहां रोजगार दिया जाए। हमारा मतभेद कोई प्रदेश के दूसरे प्रदेशों से नहीं है। हम तो चाहते हैं पूर्वांचल भी बने, बुंदेलखंड भी बने, लेकिन हमारा अभियान पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेके हमारे तमाम साथी, उनमें हमने अपने साथियों के नाम बताए। इनमें संजीव बालियान जो पुराने मंत्री केंद्रीय सरकार में रहे हैं वो भी हमारे साथ हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री रहे हैं वो भी हमारे साथ हैं, और जो मंच पर मौजूद हमारे साथी हैं तमाम आपके सामने हैं। तो इन तमाम बातों को लेकर नौजवान के रोजगार को ज्यादा से ज्यादा संख्या में उन हाथों को जो बेरोजगार हैं, पढ़ लिखने के बाद भी शिक्षित बेरोजगार को रोजगार देने की कवायद और शुरुआत हम पश्चिमी प्रदेश के इस अभियान से करना चाहते हैं। उसी तमाम बातों को लेकर कृषक को समय पर अनाज की कीमत सही मिल जाए, खाद और बीज और पानी उसको सही समय पर मिल जाए, रोजगार की व्यवस्था हो जाए, और जो माता बहनों के साथ, तमाम जातियों की महिलाओं के साथ कहीं कहीं दुर्भावनापूर्ण कार्रवाइयां होती हैं, उनको बंद करके एक अच्छा माहौल बने, एक समरसता का माहौल बने, और गंगा जमुनी तहजीब जो इस देश की विरासत रही है उस विरासत को रखने का काम करें। हमारे बहुत सारे नेता विश्व कुटुंबकम की नारा तो देते हैं, लेकिन कुटुंबकम को किस तरीके से लागू करना है, भाईचारे को, भाईबंदी को, आपसदारी को किस तरीके से कायम करके हम समरसता का प्रदेश बनाने का काम करें, जिसमें तमाम लोग रह करके, मैं समझता हूं ये प्रदेश बनने के बाद हिंदुस्तान में शायद पहला प्रदेश होगा जो खुशहाल भी होगा, क्योंकि गंगा जमुना के बीच का ये इलाका, जहां का कृषक मेहनत मजदूरी करके अपनी मेहनत के बल पर अच्छी खेती और अच्छी अन्न पैदावार करता है। यहाँ के मिलिट्री में भर्ती बहुत बड़े बड़े सैनिक यहाँ पर देश की सेवा करते हैं, और विद्यार्थी भी आगे बढ़कर के प्रतिभा को संपन्न करके इस देश में योगदान करने का काम करता है। राष्ट्र भावना के साथ, राष्ट्र हित के साथ, देशभक्ति के साथ हम तमाम बातों को साथ लेकर के इस प्रदेश को मजबूत प्रदेश के रूप में बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। उसमें हम अपने क्षेत्र के लोगों का समर्थन मांगने के लिए, उनको बात बताने के लिए आज बुलंदशहर के इस औरंगाबाद अहीर गांव में एक बड़ी जनसभा जो चारों तरफ के लोगों ने आह्वान किया है, हमने महज लोगों पे खबर भिजवाई थी, और यहाँ हजारों की संख्या में लोग आज आपके सामने मौजूद हैं, हाथ उठाकर इस बात की तायीद करते हैं। अभी ब्रह्मपाल नागर जी जो राष्ट्रीय कवि यहाँ पर अपनी कविता सुना रहे थे, उन्होंने हाथ उठा करके प्रदर्शन कराया कि आप तमाम लोग इस बात से सहमत हैं कि उत्तर प्रदेश में पश्चिमी प्रदेश का निर्माण किया जाए। इन्हीं बातों को लेकर के हम तमाम साथी, चाहे वो किसी भी जाति और किसी बिरादरी के हों, हमारा कोई मतभेद नहीं है। हम आंदोलन, गोलियों और झगड़ों की बात नहीं करते, बल्कि हम शांतिपूर्ण व्यवस्था के साथ में इस प्रदेश की मांग करते हैं, और इस प्रदेश को बनाने का संकल्प आज इस सभा से शुरू होगा। ये हमारी शुरुआत है। इस अभियान को हम आगरा से लेकर के और सहारनपुर तक पूरे तरीके से ले जाकर के इस प्रदेश को संपन्न कराने की कोशिश करेंगे। उसमें तमाम जनता का समर्थन मांगने के लिए हम आप लोगों के बीच में। आगामी विधानसभा 27 का चुनाव भी है, चुनाव से पहले क्या आप समझ रहे हैं कि पश्चिमी प्रदेश आपका बन जाएगा? हमारी कोशिश रहेगी
दिनकर जी की एक कविता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मेरी ये कविता है, क्या वक्त की रेत मुझे एड़ी यहीं रगड़ने दे, मेरा यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। बहुत